बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस की है। चैप्टर का नाम हो सकता है इंटीग्रल एस लिमिट ऑफ सम। एवेलुएट द सीरीज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n प्लस n स्क्वायर अपान n प्लस 1 होल क्यूब प्लस n स्क्वायर अपान n प्लस 1 n प्लस 2 होल ऑफ क्यूब प्लस n सो 1 प्लस 1 अपान 8n। तो ये लिमिट है। इस लिमिट के सम को यानी पूरे सम को, इस पूरी लिमिट को हम अगर कैपिटल एस से डिनोट कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये टर्म है बाकी सभी एक ही जैसे टर्म कर सकते हैं। मतलब हम दिखाना चाहते हैं किस सीरीज़ के ये टर्म है, तो इसको एक ही जैसे बनाने के लिए जैसे इस टर्म को देखें, यहाँ पर n का स्क्वायर है और अपान में n प्लस 1 का क्यूब है। ऐसे नेक्स्ट टर्म को ये देख रहे हैं, इस टर्म को अभी हमने नहीं लिखा है, यहाँ पर भी n स्क्वायर है अपान में n प्लस 2 का होल ऑफ क्यूब है, यानी अपान में क्यूब आ रहा है। तो इससे पहला वाला टर्म लिखें, इधर 2 है इधर 1 है तो इधर 0 होना चाहिए, यानी n प्लस 0 का होल ऑफ क्यूब लिख सकते हैं क्या। और क्यूब सभी में है तो इसमें भी क्यूब होगा, ऊपर n स्क्वायर सभी में है तो इसमें भी n स्क्वायर। देखिए सॉल्व करेंगे, ऊपर n स्क्वायर हो जाएगा, n प्लस 0 तो n होगा और उसका क्यूब करेंगे n क्यूब होगा। n स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी तो 1/n आ जाएगी, यानी इस 1/n को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इस गिवन सीरीज़ को अगर हम s से डिनोट कर दें तो s की वैल्यू इतनी आ जाएगी। इस तरीके से लास्ट वाले टर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ऊपर अगर n स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। मेरे कहने का मतलब है कि 8n है, और चूँकि हर एक टर्म में न्यूमरेटर में n स्क्वायर आ रहा है तो n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी ये टर्म बन गया n स्क्वायर अपान 8n क्यूब बन गया। ये 2 पावर और 1 पावर 3 पावर हो जाएगी। अब जो 8n क्यूब है इसको हम इन्हीं जैसे टर्म जैसा लिखना चाहते हैं तो सबका होल ऑफ क्यूब करना पड़ेगा। तो देखना 2n का क्यूब है, ये 2n आ जाएगा, लेकिन हमें तो इसको n प्लस जैसे लिखना है तो n प्लस कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको जब 8n क्यूब को लिखा है 2n का होल ऑफ क्यूब, तो चूँकि इसको हमें इस फार्म में लिखना है n प्लस की फार्म में लिखना है तो 2n को लिख सकते हैं n प्लस n लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक सीरीज़ बन गई। इस सीरीज़ का हम जनरल टर्म लिख सकते हैं, क्योंकि अब हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं यानी इंटीग्रल एस लिमिट ऑफ सम, तो उसमें हमें इस सीरीज़ का हमें जनरल टर्म ही चाहिए होता है। और इसके लिए हम इसको सिग्मा की फार्म में, सिग्मा नोटेशन में लिखेंगे। n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट है, ये तो लिख दिया वैसे ही, सिग्मा की फार्म में इसे लिखना होगा। यहाँ से r की वैल्यू 0 से स्टार्ट की जाती है और n तक होती है। इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। इसमें जो चीज़ नहीं बदल रही वो n स्क्वायर है, हर एक टर्म में n स्क्वायर है। ऐसे ही यहाँ पर भी देख रहे हैं जो होल ऑफ क्यूब है उसमें भी, उस ब्रैकेट के अंदर भी n प्लस तो हर एक टर्म में जैसा है सभी में आ रहा है। चेंज जो आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है 0 1 2 3, हर एक टर्म में चेंज हो रहा है और बदल के n तक जा रहा है। तो इस वैल्यू को हम लोग r बोल देते हैं, और r की वैल्यू जो है देखना है शुरुआत 0 से हो रही है, उसकी वैल्यू सिग्मा का मतलब आपको मालूम है प्लस होता है। जब हम r की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो हमको ये टर्म मिल जाएगा, और सिग्मा का मतलब प्लस होता है, और r की वैल्यू फिर 1 रखेंगे यानी यहाँ पर 1 रख दिया जाएगा तो ये टर्म मिल जाएगा। r की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो ये टर्म, इस तरीके से r की वैल्यू जब n रखेंगे तो ये टर्म आ जाएगा, यानी सारे टर्म जो होंगे वो सिग्मा की फार्म में हमने कलेक्टिवली लिख दिया। इस सीरीज़ का सम जो है वो शॉर्ट में ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल की फार्म में लिखने के लिए हमारे पास एक तो 1/n होना चाहिए, क्योंकि हम लोग 1/n को रिप्लेस कर देते हैं dx से रिप्लेस कर देते हैं। इसी तरीके से r/n होना चाहिए, तो उसकी जगह पर हम x रख दिया करते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं, x से रिप्लेस कर देते हैं। और जो लिमिट होती है ये और ये सिग्मा, इसको इंटीग्रेशन के साइन से बदल देते हैं। तो इस जैसा लाने के लिए, बदलने के लिए, यानी डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए
लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इतना जो है यानी लिमिट और ये सिग्मा जो है इससे मिलकर तो इंटीग्रेशन का साइन हो जाएगा। अब जो कि हमारा dx होता है वो 1/n होता है, तो 1/n बनाने के लिए सबसे पहले तो हम न्यूमरेटर में से n को बाहर लेंगे, क्योंकि इसमें पावर 3 है तो पावर 3 होकर ये बाहर निकलेगा। यहाँ तो n बाहर लेने पर इस ब्रैकेट्स में n बाहर लेने पर 1 आ जाएगा, इसमें n नहीं था तो अपान में आ जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ को अगर बाहर लेते हैं हम ब्रैकेट से तो उसका मतलब होता है डिवाइड करना, यानी हम n इस वाले n को n से डिवाइड करेंगे वो तो कैंसिल होके 1 आ गया, और इस r को डिवाइड करेंगे n से तो r/n आ गया, जो हमने यहाँ पे लिखा है होल पावर क्यूब पावर 3। अब इससे हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि n² से 2 पावर कैंसिल होके सिर्फ 1 पावर यानी n बचेगा, 1/n आ जाएगा, जिसकी हमें ज़रूरत थी, जिसकी यहाँ पर हम इसको dx लिखेंगे, और हमें r/n की भी ज़रूरत थी जिसकी यहाँ पर x लिखेंगे। तो सभी कुछ मिल गए। अगले स्टेप में इसको हम ठीक करके लिख दें कितना बचा है, कितना ये दिख रहा है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और ये सिग्मा को तो हम इंटीग्रेशन के साइन में बदल देंगे, और ये जो 1/n इसे बाद में लिख दीजिए, यानी 1/1 प्लस ये जो है r/n इसकी जगह पर हम लोग अगले स्टेप में x रख देंगे, और जो 1/n है उसकी यहाँ पर dx रख देंगे। तो इसको रिप्लेस करते ही इस लिमिट का जो सम है और इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट इसकी वैल्यू और फाइंड करना है, यानी हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग r/n को तो हम x से रिप्लेस कर देंगे, और 1/n को रिप्लेस कर देंगे dx से, और जैसे अभी बताया था कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और सिग्मा को रिप्लेस कर देंगे इंटीग्रेशन के साइन से। अब इसमें डेफिनेट इंटीग्रल जो बनेगा कन्वर्ट होगा ये लिमिट डेफिनेट इंटीग्रल में, तो इसकी लोअर लिमिट क्या होगी? आपको मालूम है लिमिट x की होती है, वेरिएबल जो होता है x की, और x r/n की जगह पर है, तो r/n से ही हमें लिमिट मिलेगी। अगर हम लोअर लिमिट चाहते हैं तो लोअर लिमिट यानी x की लोअर लिमिट और x, तो ये तब मिलेगी जब आपको मालूम है लोअर r की वैल्यू 0 है, तब हम यहाँ पर इस तरीके से फाइंड करेंगे x की लोअर लिमिट, यानी n टेंस टू इन्फिनिटी जो r/n है वो कितना हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि जब r की जो लोअर वैल्यू है, लोवेस्ट वैल्यू है वो 0 है, तो यहाँ पर 0/n करेंगे। आपको मालूम है 0 को n से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसमें लिमिट लगाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये वैल्यू तो 0 हो गई। अब हम अपर लिमिट की बात करेंगे। अपर लिमिट क्या हो जाएगी डेफिनेट इंटीग्रल की, जो हमारा जो सम ऑफ सीरीज़ है, जो सम है सीरीज़ का वो एक इंटीग्रल में कन्वर्ट होने वाला है, तो उसकी उस इंटीग्रल की लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट क्या होगी, वो भी x से निकलेगी, लेकिन ये तब निकलेगी जब r की वैल्यू n के इक्वल होगी, यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर निकालना है r/n की वैल्यू। अब आप रख दीजिए r की वैल्यू n टेंस टू इन्फिनिटी, r की जगह पर n रख दी जाएगी, तो n/n कैंसिल होकर 1 टाइम्स आ जाएगा, यानी कांस्टेंट है ये, n की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, n यहाँ पर है नहीं, तो ये वैल्यू 1 ही रहना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखने के बाद भी ये 1 आ जाएगा, यानी इसे सॉल्व 1 है यहाँ पर 1। अगर लिमिट हटाने पर n होता तो n की यहाँ पर इन्फिनिटी रखते हैं, यहाँ तो कैंसिल हो चुका है, 1 आ गया, तो 1 ही रहेगा ये, क्योंकि ये कांस्टेंट है, n की वैल्यू का कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। तो 0 और 1 यहाँ पर 2 लिमिट आ गई, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो जो गिवन सीरीज़ थी जिसको हम लोगों ने s से डिनोट कर लिया था, उसमें इस लिमिट और इस साइन जो शुरुआत में था उसकी जगह पर तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, और लोअर लिमिट यहाँ पर जो निकली थी वो x की यानी 0, और अपर लिमिट ये 1 मिली थी। और फिर ये जो फंक्शन है ब्रैकेट में हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यहाँ पर r/n उसकी यहाँ x कर लीजिए, बाकी आप वैसे लिखिए जैसा लिखा हुआ है, यानी 1 था वो लिखेंगे, अपान में 1 प्लस था, r/n के यहाँ पर x रख दिया, उसके बाद 3 थी वो लिख दिया, और जो लास्ट में 1/n है इसकी जगह पर dx लिखा जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो लिमिट थी उसका सम था, तो उसको हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया, जो कि बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। इसको हम अगर न्यूमरेटर में ले जाएंगे
तो पावर प्लस अभी है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। अगर x को पहले भी लिख दें 1 को बाद में लिख दें तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, पावर माइनस हो गई। अब इसको x की तरह ट्रीट करें, जैसे x की बार n का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि x की पावर n+1 अपान n+1 होता है, यानी n की वैल्यू -1 ना हो तब। तो इस फार्मूले को अप्लाई जब करेंगे तो इसको x की तरह ही मान के करेंगे, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट प्लस हो रहा माइनस हो रहा, इस फार्मूले अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। n+1 कर देना, अपान में भी वही पावर आ जाएगी। और बस ध्यान रखना है कि x कोफिशिएंट अगर कुछ हो तो उससे डिवाइड करेंगे। 1 यहाँ पर है तो 1 से डिवाइड करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये लिमिट जो है वो x की लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है। थोड़ा सा सॉल्व कर लें, उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देंगे। x+1 की पावर यहाँ पर -2 अपान -2 है, और इसकी लिमिट हमें x की 0 से 1 रखना है। तो इस पावर को अगर प्लस करना चाहते हैं तो अपान में लिख देंगे, माइनस को हम शुरू में लिख देते हैं यानी यहाँ पर, और 1 अपान में कर देंगे, अपान में ले आएंगे तो 2 पहले से है अपान में, x+1 आ जाएगा, पावर 2 आ जाएगी, और लिमिट x की वैल्यू 0, लोअर लिमिट x 0 है, अपर लिमिट 1 है। तो पहले तो अपर लिमिट रखी जाती है पूरे इसमें, जहाँ पर भी हमको नज़र आएगा x, वहाँ पर x की वैल्यू 1 यानी अपर लिमिट 1 रख दी जाएगी। बाकी चीज़ें यानी 1 और होल ऑफ स्क्वायर तो वैसे की वैसे लिख दिया। ये तो हो गई यहाँ पर अपर लिमिट। फिर माइनस कर दी जाती है लोअर लिमिट, यानी जहाँ पर भी मिलेगा x वहाँ पर हमें रख देना x की वैल्यू 0 रख देना है लोअर लिमिट में। जहाँ पर भी x यहाँ पर मिला वहाँ पर 0 रखना, बाकी चीज़ें जैसे एज इट रहेंगी। अब इसे सॉल्व कर लेना, 1+1 तो 2 हो जाएगा, इधर तो 0+1 1 आ जाएगा। बाकी चीज़ें वैसे लिख रहे हैं अगली स्टेप में। तो ये वैल्यू हो चुकी है -1 अपान 2 × 2 स्क्वायर, माइनस ये ब्रैकेट में रखें, माइनस का 1 अपान 2 × 1 का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 का जब 2 से इंटू करेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाता है, और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का इंटू 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 2 और 8 का एलसीएम, यानी माइनस का 1/8 और 2 है तो इसका एलसीएम 8 हो जाएगा। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को ऊपर इंटू करेंगे -1 आ जाएगा, प्लस, और 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 4 को ऊपर जाके 1 में इंटू करेंगे तो 4 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस प्लस का 3 आ रहा है, यानी ये 4 प्लस है ये माइनस है, तो इनका डिफरेंस लिख लिया जाएगा, अपान में 8 आ जाएगा। इस तरीके से जो गिवन सीरीज था उसका सम आ चुका है, यानी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।